मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में उदाहरण 3.2 के प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण कवर किए थे, अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को हल। तो हमारे पास 3.2 का पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये जो हमें दिए गए हैं दोनों समीकरण युग्म, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। जैसा हमने उदाहरण में किया था वैसे ही हम सेम करेंगे। हम पहले समीकरण को 1 मानेंगे, दूसरे समीकरण को 2 मानेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, x + y = 14। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 14 - y। तो हमारे पास x का मान आएगा, उसको समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। अब हम रखेंगे x का मान किस में, समीकरण 2 में रखने पर। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था कि जब हम x का मान निकाल रहे हैं समीकरण नंबर 1 से तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। अब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से मान निकाला है तो 2 में रखेंगे। तो 2 में क्या है, x - y = 4। तो x का मान तो 14 - y है, तो x की जगह रख देंगे 14 - y, क्योंकि x का मान क्या है, 14 - y। -y = 4। अब देखिए, माइनस का 1y और माइनस का 1y दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं। माइनस का 2y बराबर में 4, ये 14 को दूसरी साइड में लिखेंगे तो -14। ये क्या होगा, -2y = 4 - 14 -10। ये माइनस इस माइनस को काट रहा है, 2y = 10। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 10/2 यानी कि 5। तो हमारा जो y का मान आया है 5, इसको समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं x = 14 - y और y का मान हमारा है 5। और आपको पता है 14 - 5 कितना होता है, 9। तो x का मान हो जाएगा 9 और y का मान क्या होगा, 5। तो ये इस समीकरण का हल होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण हल करेंगे। पहला समीकरण में दिया गया है s - t = 3। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए अगले समीकरण में हमें क्या दिया है, s/3 + t/2 = 6। तो हम पहले इस समीकरण को थोड़ा ठीक करेंगे, यानी कि ये जो बटे में नंबर है 3 और 2, इनको हल करेंगे। इनको हल करने के लिए क्या करते हैं, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा 3 और 2 का एलसीएम, 6। हमने पहले चैप्टर में किया था एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप उसको देख सकते हो। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब क्या करते हैं, 6 को 3 से भाग, आंसर आएगा 2। 2 की गुणा s से क्या आएगा, 2s। इसी प्रकार से 6 को 2 से भाग, आंसर आएगा 3। 3 की t से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, t। 3t बराबर में क्या है, 6। अब इस 6 को अपन लिखते हैं 6/1। अब इसकी कर देते हैं आर पार गुणा। तो 2s + 3t की गुणा 1 से करेंगे तो 2s + 3t, और बराबर में 6 की गुणा 6 से कर देंगे तो 36। अब इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेते हैं। देखो ये क्या है, s - t = 3 है हमारे पास। यहाँ से s का मान निकालेंगे तो ये 3 तो है राइट हैंड साइड में इक्वल टू के बाद में, और -t को दूसरी साइड में लिखेंगे तो माइनस का +t हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए s का मान किस में रखें, समीकरण किस में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है मान, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में, t का मान अपा s का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में क्या है, 2 × s + 3 × t = 36। तो 2 गुणा में s का मान क्या है, 3 + t। चलिए तो अब इसको हल करते हैं। 2 की गुणा 3 से 6, 2 की गुणा t से 2t, 2 की गुणा t से करेंगे 2t, प्लस में t 3t = 36। आपको पता है 2t और 3t 5t हो जाता है, बराबर में 36। ये 6 को दूसरी साइड लिखेंगे तो -6, यानी कि 5t = 36 - 6 30। यहाँ से t का मान निकालेंगे तो 30/5, ये कट जाएगा 6 से, क्या आएगा 6/1 यानी कि 6, यानी कि हमारा t का मान आया 6। अब हम क्या करेंगे, t = 6 कौन से समीकरण में रखेंगे,
समीकरण 3 में रखने पर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम बारी बारी से एक एक समीकरण लेंगे। पहले हमने समीकरण 1 को लिया, फिर 2 को लिया, यहाँ पे 2 में रखा मान, अब 3 में रखेंगे। तो 3 किसके बराबर है? s बराबर 3 प्लस टी, और t का मान क्या है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6 9। तो s का मान है 9 और t का मान है आपका, t का मान कितना था? 6। तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का हल। अब हम करेंगे इसका पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। तो देखिए हमारे पास ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। तो पहले हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 को। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ से 3x का मान निकालते हैं तो ये 3 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 3 प्लस वाई बटा 3। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं 9 गुणा x। अब 9 गुणा x है तो x का मान रखेंगे, देखो 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। ये कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे 9, 3 की गुणा y से करेंगे 3y, साथ में क्या है? माइनस 3y बराबर में 9। 3y से माइनस 3y कट रहा है, 9 बराबर 9। आपको पता है ये तो सत्य घटना है, जो कि सत्य है। अगर ये सत्य है तो हम क्या कहते हैं? दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। हमें ये बता देना है अनेक हल होंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। देखिए हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो ये हमारा समीकरण नंबर पहला है। हम इसको पहले थोड़ा ठीक करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट्स में दिया गया है। हम इन पॉइंट्स को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे पहला समीकरण लिखते हैं 0.2x प्लस में 0.3y बराबर में 1.3। चलो तो हम क्या करते हैं? 0.2 को लिखेंगे 2/10, यहाँ पर x है, इसको लिखेंगे 3/y 3/10। 0.3 को लिखेंगे 3/10, यहाँ पे y है, 1.3 को लिखेंगे 13/10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 का और 10 का एलसीएम आएगा 10। 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1, 1 की 2x से गुणा कर देंगे तो 2x। इसी प्रकार से 10 को 10 से भाग कर देंगे, 1 की 3y से गुणा कर देंगे तो 3y बराबर में 13/10। ये 10 इस 10 को काट रहा है, क्या बच रहा है मेरे पास? 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको लिख देंगे अब समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को थोड़ा सिंपल करते हैं। देखो इसको छोटा करते हैं थोड़ा, 0.4x को लिख देंगे हम 4/10। ये 0 मैंने लिख दिया, 4/10। इसी प्रकार से 0.5 को लिख देंगे 5/10। y 2.3 को लिखेंगे 23/10। तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं 10 और 10 का 10। 10 को 10 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा कर देंगे 4x। 10 की 10 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा कर देंगे तो 5y बराबर 23/10। ये 10 10 को काट रहा है, क्या बच रहा है? 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको ले देंगे समीकरण नंबर 2। तो अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 आ चुके हैं। अब हम प्रयोग करते हैं पहले समीकरण नंबर 1 को। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हम 2x का मान निकालते हैं तो क्या आएगा? 13 माइनस 3y। 2x का मान क्या आएगा? 13 माइनस 3y। यहाँ से x का मान आएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब हम समीकरण नंबर 3 से जो मान निकाला है x का, क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से जो मान निकाला है उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो 2 में रखते हैं 4x। x का मान कितना है? 13 माइनस 3y बटा में 2, और आगे क्या है? 5y बराबर 23। ठीक है ना? समीकरण नंबर 2 में रखा है मैंने मान। 2 में क्या है? 4x। 4 ये x का मान हमने रख दिया, 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y था तो प्लस 5y बराबर 23 था तो बराबर में 23। देखिए अब ये 2 4 को काट रहा है
2 की गुणा कर देंगे 13 से तो 26, 2 की गुणा कर देंगे -3y से तो -6y प्लस 5y बराबर 23, -6y प्लस 5y, तो -6 बड़ा है प्लस 5 छोटा है तो माइनस का 1y बचेगा, बराबर में 23 है। इस 26 की साइड बदलेंगे तो -26 हो जाएगा, ये -y, 23 माइनस 26 क्या होगा -3, क्योंकि पता है आपको 1 प्लस 1 माइनस नंबर घटाने होते हैं आपस में। 26 में से 23 जाएगा 23 और बड़ा नंबर माइनस है तो आंसर आएगा माइनस। अब दोनों तरफ माइनस से माइनस कट रहे हैं तो y का मान क्या आएगा 3। अब जो y का मान 3 आया है इसको समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में देखिए क्या है हमारे पास, x बराबर 13 माइनस 3 y, और y का मान कितना है 3 बटा में 2। तो इसको हल करते हैं। देखो 13 माइनस 3 तिया 9 बटा 2, 13 माइनस 9 4 बटा 2, 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2। तो हमें क्या आंसर प्राप्त हुआ, x का मान 2 और y का मान 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर पहले के चौथे पार्ट का। अब आगे हमारे सामने है पहले का पांचवा पार्ट। तो पहले का पांचवा पार्ट में देखिए आपको क्या दिया गया है, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y, ये तो है हमारा समीकरण नंबर पहला। वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y, ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। तो हमारे पास समीकरण पहला, तो हम प्रयोग करते हैं समीकरण नंबर पहले को। समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। हम यहाँ से वर्गमूल 2x का मान निकालते हैं, वर्गमूल 3y प्लस का है, इसकी साइड बदलेंगे तो माइनस का वर्गमूल 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 के साथ क्या है y, ये बटा में आ जाएगा वर्गमूल 2, तो x का मान निकल जाएगा। इसको रख देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए x का मान हमने कहाँ से निकाला, समीकरण नंबर 1 से, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं x का मान। अब 2 में रखेंगे तो वर्गमूल 3 के साथ क्या है x का मान क्या है माइनस वर्गमूल 3y बटा वर्गमूल 2, माइनस में वर्गमूल 8y बराबर 0, हमने 2 में रख दिया मान। अब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3y बटा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, हम y को ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा -3 बटा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान निकालते हैं तो ये y के जो गुणांक है वो बटे में हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा -3 बटा वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8, तो ये जो पद है y के साथ गुणा में ये बटे में हो जाएगा, और 0 बटा कुछ भी हो क्या हो जाएगा 0, यानी कि y का मान क्या आया 0। अब जो y का मान 0 है इसको समीकरण किस में रखेंगे 3 में, तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। देखो x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 और साथ में क्या है y का मान रखेंगे 0, 0 की गुणा करेंगे माइनस वर्गमूल 3 से तो 0, और 0 बटा वर्गमूल 2, 0 बटा वर्गमूल 2 क्या होता है 0, तो x का मान 0 और y का मान 0, ये हमारे पांचवें पार्ट का आंसर होगा। अब हम करेंगे इसका छठा पार्ट। तो छठा पार्ट आपके सामने है, देखो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। देखो दोनों को बटे में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो पहले इन समीकरण को हम ठीक करेंगे, या ये कह लो हम इनको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, आसान फॉर्म में लेके आएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पहला समीकरण, यानी कि 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं आपका, 2 और 3 का 6 आएगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 3 के 3 से गुणा करेंगे तो 9x, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2, 2 की -5y से गुणा कर देंगे, -10y बराबर -2। अब इनके आर पार गुणा करेंगे, 9x माइनस 10y को गुणा करना है 1 से, तो 9x माइनस 10y आएगा, 6 की गुणा करेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा -12। यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण दूसरा, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6।
बराबर में तो 13/6 है तो 13/6 रहेगा। इधर से एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का 6, 6 को 3 से भाग 2, 2 की गुणा x से 2x, 6 को 2 से भाग 3, 3 की गुणा y से तो 3y। अब ये 6 को काट रहा है, यानी कि हमारा क्या बन रहा है 2x + 3y = 13। तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 इनको नाम ना देकर इनको नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो देखिए अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा 9x - 10y माइनस बराबर में क्या है -12। अब यहाँ से हम 9x का मान निकालते हैं तो -12 + 10y, क्योंकि 10y माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे -12 + 10y, 9 गुणा में था तो इधर बटे में 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास क्या है 2 × x, x का मान क्या रखना है -12 + 10y बटे 9, साथ में क्या है +3y = 13, यानी कि हमने पूरा समीकरण नंबर 2 यहाँ उठाना है। x का मान क्या रख देना है -12 + 10y बटा 9। अब देखिए अब इसको गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे -12 से तो -24, 2 की गुणा करेंगे +10 से तो +20y, और बटा में क्या है दोनों के 9, प्लस में 3y = 13। अब देखिए बराबर के निशान से पहले ये पहला पद ये दूसरा पद के बटा में 1 करो, एलसीएम लो, 9 एलसीएम आएगा, 9 को 9 से भाग करेंगे 1 और 1 की गुणा करेंगे तो यही आएगा -24 + 20y। इसी प्रकार से 9 को 1 से भाग करेंगे 9 की 3y से गुणा कर देंगे तो 9 × 3 = 27y बराबर में क्या है 13। अब इसके आर पार गुणा करते हैं, आर पार गुणा करते हैं। देखो जब हम आर पार गुणा करेंगे तो 24 + 20y + 27y की गुणा 1 से करेंगे तो यही रहेगा -24 + 20y + 27y बराबर 1 से गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा। 9 की गुणा 13 से करेंगे तो 13 × 9 = 117 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20y और 27y टोटल हो जाएगा 47y बराबर में 117, 24 माइनस का है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो +24, 47y का मान आएगा 117 + 24 यानी कि 141। यहाँ से y का मान निकालेंगे 141 बटा 47, तो 141 बटा 47 ये कट जाएगा, 47 से कम 47, 47 दिया 341, 3 बटा 1 क्या होता है 3। अब ये जो y का मान है समीकरण किस में रखेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। ये हमारा यहाँ पे है समीकरण नंबर 3, तो 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 में क्या है x बराबर -12 + 10y और y का मान कितना है 3 बटा में 9, तो x का मान निकलेगा देखो -12, 10 दिया 30 बटा 9, और आपको पता है 30 में से 12 घटाएंगे तो 18, 18 बटे 9 कितना होता है 2, तो आपके पास x का मान क्या आया 2 और y का मान क्या आया है 3। ये हमारा छठे पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो y = mx + 3 को भी हल करना है, इसको बाद में हल करेंगे। पहले जो दो समीकरण में दिए गए हैं 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो पहले हम समीकरण नंबर 1 को प्रयोग करते हैं। समीकरण 1 से 2x + 3y = 11 है हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ से 2x का मान निकालते हैं तो 11 - 3y, x का मान निकालते हैं तो क्या आएगा 11 - 3y बटे 2, इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखते हैं। 2 गुणा में एक्स, एक्स का मान क्या है 11 माइनस 3y बटा 2, आगे क्या है माइनस 4y, बराबर में क्या है माइनस का 24। अब ये 2 इस 2 को कट कर रहा है, क्या है हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में माइनस का 24, माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7y, माइनस 24, ये 11 को उधर लिखेंगे तो माइनस 11, तो माइनस 7y बराबर माइनस का 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7y बराबर 35, y का मान आएगा 35 बटा 7, ये कट जाएगा इससे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 5 बटा 1 क्या होता है 5। तो हमारा y का मान क्या आया 5। अब ये जो y का मान है इसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं 2 हमने y का मान निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, समीकरण 3 में रखते हैं 11 माइनस 3 y का मान कितना है 5 बटा में 2, तो 11 माइनस 3 गुणा 5 यानी कि 15 बटा 2, और आपको पता है 11 माइनस 15 कितना होता है माइनस 4, क्योंकि 15 बड़ा है और जो माइनस का है, तो 15 में से 11 घटाएंगे 4 बटा में 2, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि x का मान क्या आएगा -2 और y का मान क्या आया था 5। तो ये हमारा x और y का मान होगा, समीकरण नंबर 2 का हल होगा। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं हम 5, mx, x का मान कितना है -2, आगे प्लस 3 है, तो अब देखिए ये 3 को बराबर से पहले उठाएंगे तो -3, 2 m की -2 से गुणा करेंगे तो -2m। अब आपको पता है 5 माइनस 3 कितना होता है 2, -2m, यानी कि हमारे पास -2m का मान क्या होगा 2। अब यहाँ से m का मान निकालेंगे तो 2 बटा -2, 2 से 2 कट रहा है, 1 बटा 1 1, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास m का मान क्या होगा -1, और ये इसका आंसर होगा हमारे प्रश्न संख्या 2 का। अब देखिए आगे हम इसका प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले हमें इन समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, और इनके हल निकालने हैं हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो देखिए हमें पहली समस्या दी गई है, या तीसरे का पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, या ये कह लो कि एक संख्या दूसरी संख्या से 26 ज़्यादा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है या जो बड़ी संख्या है वो क्या है 3 गुनी है। तो हम उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब हमें उन दोनों संख्याओं को निकालना है। मान लेंगे, पहले हम मानते हैं बड़ी संख्या, हमने मान लिया कि वो बड़ी संख्या है x, तथा छोटी संख्या, हमने दोनों संख्याएं माननी है, पहली को x मानेंगे दूसरी को y। अब हमने बड़ी संख्या को x माना है और दूसरी संख्या को y, तो प्रश्नानु क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए x बड़ी संख्या y छोटी संख्या, अब दोनों का अंतर कितना है 26, यानी कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 26, अंतर 26 होगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कहा उसने, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो बड़ी संख्या है ना ये छोटी संख्या की 3 गुनी है। हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को भी 3 से गुणा कर देंगे, 3y हो जाएगा, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि उसने कहा है कि एक संख्या जो हमने बड़ी संख्या मानी है वो वाली क्या होगी दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो ये 3 गुना पहले ही है, इसको 3 गुना करके दोनों को बराबर कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जो x का मान देखो सीधा यहाँ पे निकला पड़ा है, x का मान क्या है 3y, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान कितना था 3y, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 3y, आगे क्या है -y बराबर 26। आपको पता है 3y - 1y 2y
बराबर 26। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 26/2 यानी कि 13। अब देखो y का मान कितना आया 13। इसको किस में रखें, 1 में रख दो या 2 में रख दो, हम 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। देखो x बराबर 3 गुणा में 13 यानी कि y का मान रख दिया हमने 13। अब 3 गुणा 13, 13 तिये 39, यानी कि x का जो मान होगा वो 39 होगा और जो y का मान होगा वो 13 होगा। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो हमें क्या दिया गया था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमने बड़ी संख्या मानी x, छोटी संख्या मानी y। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो उनका अंतर आएगा जो कि हमें 26 के बराबर दिया गया है। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी कि बड़ी संख्या 3 गुनी है, छोटी संख्या को हमने यानी कि y को हमने क्या किया 3 से गुणा कर दिया ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ से देखो x बराबर 3y, मतलब x का मान निकला हुआ है। इस x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इसको हल करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। फिर y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरे का पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण जो है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ा कोण कौन सा है, छोटा कोण कौन सा है, हमें उन्हें निकालना है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, तो जब इसका हम हल स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि क्या मानेंगे, माना बड़ा कोण। हमने मान लिया बड़ा कोण x है या x डिग्री मान लो, तथा छोटा कोण हमने छोटा कोण मान लिया y है। अब उसने क्या कहा है, दो संपूरक कोण है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो कोण संपूरक होते हैं तो क्या होता है, दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों का जोड़ कितना होगा 80 डिग्री। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी दो कोण संपूरक होंगे तो दोनों कोणों का जोड़ 180, और जब भी दोनों कोण पूरक होंगे तो दोनों कोणों का जोड़ 90, यानी कि जो पूरक होंगे उन कोणों का जोड़ क्या होगा, दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा। और संपूरक कोण में दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। दोनों संपूरक कोण है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री। उसने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब मैं बड़ा कोण में से छोटा कोण घटा दूंगा, x में से y घटा दूंगा तो कितना आएगा 18, क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया 2। अब हम पहले समीकरण नंबर 1 को प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 180 माइनस वाई, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो x का मान आया है वो समीकरण 1 से निकाला है और हम 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। देखो समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई, और x का मान क्या है 180 माइनस वाई, आगे क्या है माइनस वाई बराबर 18। अब देखिए माइनस का y दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 2y 18, 180 की साइड बदलेंगे तो माइनस का 180, ये माइनस का 2y 18 माइनस 180। अब 180 तो प्लस का है, 18 180 माइनस का है, 18 प्लस का है, तो 180 में से 18 घटा देंगे 162, और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस 162, माइनस को माइनस काट रहा है, 2y बराबर 162, y का मान आएगा 162/2, 162 को 2 से भाग कर देंगे तो 81, यानी कि y का मान क्या आएगा 81। इसको किस में रखें, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हमारे पास क्या है, x बराबर 180 माइनस वाई, और y का मान है 81। 180 में से 81 घटाएंगे तो 99, मतलब x आएगा 99 और y का मान आएगा 81। हम यहाँ पर क्या बताएंगे इसका आंसर, हमने x क्या माना था, बड़ा कोण, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण क्या होगा 99 डिग्री, और छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण को हमने माना था y, और y का मान आया था 81, तो छोटा कोण हो जाएगा 81 डिग्री।
इस प्रकार से हम दोनों के आंसर बता देंगे। और पहले पार्ट में भी हम बता सकते हैं कि हमारे पास x का मान 39, y का मान 13। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो हमारी कितनी है, वो 39 है, और जो छोटी संख्या है वो कितनी है, वो 13 है। इस प्रकार से हम दोनों का आंसर निकालेंगे। आगे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अलग अलग निकालना है प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम मानेंगे सबसे पहले, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य। हम मान लेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये। अब देखिए, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। मतलब एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपये है तो 7 बल्लों का मूल्य क्या बनेगा, 7x। इसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये है तो 6 गेंदों का मूल्य बनेगा 6y। और दोनों मिलाकर यानी कि दोनों इकट्ठे उसने 3800 रुपये में खरीदी हैं। यानी कि दोनों का जो मूल्य होगा, दोनों की जो कीमत होगी वो जोड़कर कितना आएगा, 138। अब इसी प्रकार से देखो, 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्लों का मूल्य 3 गुणा x यानी कि 3x। एक गेंद का मूल्य y रुपये, 5 गेंदें खरीदी हैं तो 5 गेंदों का मूल्य बनेगा 5 गुणा y यानी कि 5y। दोनों का मिलाकर कुल मूल्य कितना बनेगा, 1750 रुपये। तो पहली कंडीशन में 7 बल्ले और 6 गेंदें कुल मिलाकर 3800 रुपये की हैं, और दूसरी कंडीशन में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये की हैं। हमें क्या करना है, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत निकालनी है। हमने मान लिया इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसको अब हम शुरू करते हैं। तो पहले लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, 7x प्लस 6y बराबर 3800। 6y का मान क्या आएगा, 3800 माइनस 7x, या पहले x का मान निकाल लो या y का निकाल लो। तो हम 7x का मान निकाल लेते हैं। क्या है 3800, ये 6y को दूसरी साइड में लिखेंगे तो माइनस 6y, मतलब हम 6y की साइड बदल देंगे। 3800 माइनस 6y। अब देखिए हम x का मान निकाल रहे हैं, यहाँ x गुणा 7 था, अब इसकी साइड बदलेंगे तो बटे में 7 हो जाएगा। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। तो जो x का मान हमारे पास आया है, ये लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। देखो 3x, x का मान यहाँ रखेंगे। आगे क्या है, 3x के बाद ये है 5y बराबर में क्या है, 1750। तो अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, 3 गुणा x यानी कि 3x का मान रखेंगे। कितना है, 3800 माइनस 6y बटा में 7। अब इसको हल करते हैं। देखो पहले 3 की गुणा कर देंगे 3800 से, तो क्या आएगा, 0 0, 3 8 24, 2 बचेगा, 3 3 9 और 2 11 यानी कि 11400 माइनस 3 की गुणा माइनस 6y से, तो माइनस का 18y बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब हम क्या करेंगे, बराबर के निशान से पहले देखो हमारे पास 2 पद हैं, ये पहला पद है और 5y दूसरा पद है। दूसरे पद के बटा में 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 7 और 1 का एलसीएम 7। 7 को 7 से भाग करेंगे 1 की गुणा कर देंगे 11400 माइनस 18y, और 7 को 1 से भाग करेंगे तो 7 की गुणा कर देंगे 5y से, तो 35y, 7 5 35y होता है, और बराबर में क्या है, 1750। अब वही जो हमने पहले किया था, इसकी आर पार गुणा करेंगे, तो इस संख्या की 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y, यही आएगा जो हमें लिखा गया है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब 1750 की गुणा करेंगे 7 से, तो 7 की गुणा करते हैं 1750 से, पहले 0 आएगा, 7 5 35, 3 बचेगा। अब क्या आएगा, 7 7 49 और 3 52 यानी कि 5 बचेगा, 7 एकम 7 और 5 12, तो 12250। अब देखिए
माइनस का 18y प्लस का 35y। पहले तो 35y देखो बड़ा है 18 से और प्लस का बड़ा है, तो 35 में से 18 घटा देंगे तो क्या आएगा 17y। इधर क्या है 12,250, ये 11,400 दूसरी साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11,400। तो ये 17y बराबर 12,500 में से 12,250 में से 11,400 हम घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 5, 8 आगे आएगी 0, मतलब ये हमारे पास बचेगा 850। तो जब हम y का मान निकालेंगे तो 850 बटे 17, और आपको पता है 17 पंजे 85, तो y का मान आएगा 50। तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से x का मान क्या होगा 3800 माइनस 6y, y का मान है 50 बटा 7। तो x का मान निकालते हैं 3800 माइनस 50 गुणा 6 300 बटा 7। 3800 में से 300 घटा देंगे 3500 बटा 7। 3500 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 500, यानी कि x का मान आएगा 500। x किसको माना था, एक बल्ले का मूल्य है, तो हम बता देंगे आंसर बता देंगे इसका, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना होगा, x माना था, x का मान आया 500, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये। फिर लिखेंगे प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य हमने माना था y रुपये और y का मान आया 50 रुपये, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा 50 रुपये। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। आगे हम प्रश्न संख्या 3 का चौथा पार्ट हल करेंगे। तो देखिए, जब हम चौथे पार्ट को हल करेंगे तो हमें चौथे पार्ट में क्या दिया गया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। देखो, टैक्सी हमें किराए पे लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि कहीं बाहर जाना होता है तो टैक्सी किराए पे लेनी होती है, और टैक्सी का किराया जो होगा वो किराया हमारे पास दो प्रकार का है। कितनी प्रकार का किराया है, दो प्रकार का। तो जो पहला किराया होगा वो तो होगा नियत किराया, नियत भाड़ा जिसको लिखा हुआ है इसने, और दूसरा जो किराया होगा वो प्रत्येक किलोमीटर का, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा जिसको आप कह देंगे। अब देखो, आप चाहे 2 किलोमीटर जाओ टैक्सी किराए पर लेकर, चाहे 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, जो निश्चित भाड़ा होगा वो तो आपको देना ही होगा, जिसको हम मान लेंगे x, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो आप जितने किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से आपका लगेगा। तो उसने आगे क्या कहा, 10 किलोमीटर के लिए, मतलब ये पहली कंडीशन आ रही है, 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 150 रुपये है। मतलब पहली कंडीशन में उसने कहा है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर के लिए क्या भाड़ा देना पड़ता है, 155 रुपये। नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो पहले तो हमें ये निकालना है कि नियत भाड़ा क्या है, और फिर निकालना है अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा क्या है, और सबसे लास्ट में क्या निकालना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस हल को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना नियत भाड़ा, या जिसको आप कह देते हैं निश्चित भाड़ा, वो हमने मान लिया x रुपये। आगे हम मानेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा, वो हमने मान लिया y रुपये। अब देखिए, प्रश्नानुसार चलेंगे, और प्रश्नानुसार उसने कहा कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। तो देखो, अगर 10 किलोमीटर आपको टैक्सी लेकर जाना है तो मैंने पहले ही आपको बताया कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, मतलब x तो लगेगा ही लगेगा, और उसमें क्या होगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जुड़ जाएगा। प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा अगर y रुपये है और जाना 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10 गुणा y, यानी कि 10y, और दोनों को मिलाकर नियत और प्रति किलोमीटर दोनों को मिलाकर उसने भाड़ा दिया 105 रुपये। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। देखो, नियत भाड़ा तो x रहेगा ही रहेगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपये, और 15 किलोमीटर जाना है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा बनेगा 15y। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना भाड़ा है, टोटल 155। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखिए, x प्लस
10y बराबर 105। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 105 माइनस 10y, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है वो समीकरण किस में रखेंगे? 1 से निकाला है 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर x प्लस 15y बराबर 155, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो x का मान क्या रखना है? 105 माइनस 10y, आगे क्या है प्लस का 15y, फिर क्या है बराबर 155। तो 15y प्लस का है, 10y माइनस का है। 15 में से 10 चले जाएंगे तो 5y बचेगा और प्लस का नंबर बढ़ा है तो प्लस बचेगा, बराबर 155। ये 105 को दूसरी साइड लिखेंगे, यानी कि इसके साइड बदलेंगे तो माइनस 105। यहाँ से 5y का मान आ रहा है 155 माइनस 155 माइनस 105 यानी कि 50। यहाँ से y का मान निकालते हैं, 5y 5 गुणांक है तो बटे में हो जाएगा, 50 को 5 से भाग कर देंगे 10, यानी कि y का मान हमारा आएगा 10। जब हमने y का मान 10 निकाल लिया है, इसको रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। क्या लिखोगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। देखो क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, y का मान तो हमें रखना है ना, y का मान तो 10 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 105, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100, यानी कि x का मान आएगा 105 माइनस 100 5 रुपये, यानी कि x का मान आया हमारे पास 5 और y का मान हमारे पास आया 10। इसका मतलब क्या हुआ, x हमने माना था नियत बाड़ा, तो नियत बाड़ा हमारे सामने है। अब नियत बाड़ा क्या है 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर बाड़ा किसको माना था, y को, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रति किलोमीटर बाड़ा। तो प्रति किलोमीटर बाड़ा y और y का मान कितना है 10, तो प्रति किलोमीटर बाड़ा 10 रुपये। तो हमें ये पूछा था, हमारे से ये पूछा गया था कि नियत बाड़ा और प्रति किलोमीटर बाड़ा क्या है। अब हमें बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना बाड़ा देना होगा। अब देखो हम निकालेंगे 25 किलोमीटर के लिए बाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए बाड़ा निकालेंगे। और हमने पहले ही यहाँ पे चर्चा की थी कि जो हमारा नियत बाड़ा है वो तो लगेगा ही लगेगा, मतलब x तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और जाना कितना है 25 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर का बाड़ा y रुपये है, तो 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ेगा 25y, दोनों को जोड़कर 25 किलोमीटर का बाड़ा बनेगा। इसको निकालेंगे। अब देखो x का मान रखेंगे 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना रखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 गुणा 10 250, 5 जमा 250 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर का ये हमारा इतना बाड़ा आ जाएगा और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 का 9वां पार्ट हल करेंगे। तो देखिए 5वां पार्ट हल करेंगे। तो देखिए 5वें पार्ट में यदि किसी भिन्न का अंश, अब देखो भिन्न की बात हो रही है, अब आपको पता होना चाहिए जो हमारी भिन्न होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? किसी भी जब हम भिन्न को लिखते हैं तो क्या होता है, अंश बटे हर, एक होता है अंश और एक होता है हर। तो जब भी हमें भिन्न निकालनी होगी तो एक हमें अंश निकालना है और एक हर निकालना है। तो क्या है प्रश्न हमारे सामने? प्रश्न हमारे सामने है, यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो भिन्न बनेगी 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाएगी 5/6। वह भिन्न क्या है? तो हमें वह भिन्न निकालनी है, और मैंने आपको पहले ही बताया भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर मान लेंगे, ठीक है ना, और फिर अंश और हर का मान निकाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, हमने मान लिया कि जो भिन्न का अंश है वो x के बराबर है तथा भिन्न का हर है वो y के बराबर है। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, हमने क्या करना है, दोनों में 2 जोड़ना है। मतलब x और y भिन्न है, अंश और हर है, तो x में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे। मतलब दोनों में अंश और हर दोनों में क्या करना है, 2-2 जोड़ना है, वो मैंने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो ये हमारा अंश है, ये हर है, तो हम लिख देंगे अंश बटे हर। ये नई भिन्न बन जाएगी, और नई भिन्न किसके बराबर दी है, 9/11 के बराबर दी है हमें।
ऐसे ही दूसरी कंडीशन में देखिए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो अंश कितना है x, उसमें 3 जोड़ दें, हर कितना है y, इसमें 3 जोड़ दें। नई भिन्न बनेगी अंश बटा हर, वो किसके बराबर होगी नई भिन्न? 5/6 के बराबर होगी। अब इसको हल करके हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। देखिए, तो आर पार गुणा करते हैं। पहले x + 2 की गुणा किससे करनी है? x + 2 की गुणा करनी है 11 से। y + 2 की गुणा किससे करनी है? 9 से। तो करते हैं गुणा, 11 गुणा x 11x, 11 दूना 22 बराबर y गुणा 9 9y, 2 गुणा 9 18। चलिए, तो 11x, ये इसकी साइड बदलते हैं 9y की, तो -9y बराबर में 18, 22 की साइड बदलते हैं तो -22, यानी कि 11x - 9y हमारा क्या होगा? 18 - y, 18 - 22 जो कि -4 के बराबर होगा। अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से इसको आर पार गुणा करेंगे। क्या करेंगे? x + 3 की गुणा किससे हो जाएगी? 6 से। y + 3 की गुणा किससे हो जाएगी? 5 से। तो अब इसको गुणा करते हैं। देखो, 6 की गुणा x से करेंगे 6x, 6 की गुणा 3 से करेंगे 18, y की गुणा 5 से करेंगे तो 5y, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15। तो 6x 5y इधर आएगा माइनस का, अपनी साइड बदलेगा, 15 18 अपनी साइड बदलेगा तो -18। क्या बना? 6x - 5y, 15 - 18 कितना होता है? -3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहले लेते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 से क्या है हमारे पास? 11x - 9y बराबर -4। यहाँ से 11x का मान निकालते हैं, 9y की साइड बदलेंगे तो प्लस का 9y, और ये -4 है, तो यहाँ से x का मान निकाल देते हैं। तो 9y - 4, 11 गुणा में था तो इधर बदलेंगे साइड उसकी, तो बटे में आ जाएगा 11। क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 3। अब हमने समीकरण नंबर 3 में क्या किया? x का मान निकाल दिया। अब ये जो x का मान है ये किस में रखेंगे? समीकरण 1 से निकाला है, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। देखो, 6 के साथ क्या है? x, आगे क्या है? -5y बराबर में क्या है? -3। अब यहाँ पे x है, x का मान क्या है? 9y - 4/11। तो अब देखो इसकी गुणा करेंगे, 6 की 9y से गुणा करेंगे 54y, 6 की -4 से गुणा करेंगे -24/11, -5y बराबर -3। अब देखो, बराबर से पहले ये पहला पद, ये दूसरा पद, इसके बटा में 1 करके दोनों पदों का एलसीएम लेंगे। 11 और 1 का एलसीएम 11, 11 को 11 से भाग करेंगे तो 1 की गुणा कर देंगे किससे? 54y - 24 से। 11 को 1 से भाग करेंगे तो 11, 11 की -5y से गुणा करेंगे तो -55y बराबर में कितना है? -3। इसके बटा में 1 करेंगे, आर पार गुणा करेंगे। देखो, अब 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, क्या है? 54y - 24 - 55y बराबर 11 गुणा -3, -33। अब देखिए, प्लस का 54y माइनस का 55y, 55 में से 54 घट जाएगा, 1y बचेगा, माइनस का 55 बड़ा है, प्लस का 54 छोटा है, तो माइनस का आएगा आंसर, बराबर में -33। ये 24 को उधर लिखेंगे तो +24, यानी कि 24 की साइड बदलेंगे तो प्लस का 24, -33 प्लस का 24। अब 33 में से 24 घटाएंगे 9, और माइनस का नंबर बड़ा है तो -9। अब माइनस माइनस को काट रहा है, y का मान क्या आएगा? 9। अब जो y का मान है वो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे x बराबर 9y, और y का मान कितना है? 9, -4/11, 9 निमा 81, -4/11, 81 - 4 77/11, 77 को 11 से भाग करेंगे तो आएगा 7, मतलब x का मान आया 7 और y का मान आया 9। हमें निकालना क्या है? भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? भिन्न निकालेंगे। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर होती है। अंश क्या माना था? x माना था, हर क्या माना था? y माना था। तो अंश x और हर y, x का मान आया 7, y का मान आया 9, तो हमारा 7/9 इस भिन्न का आंसर होगा।
अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम यानी कि छठा पार्ट हल करेंगे। तो हमारे सामने है, देखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, मतलब आज से 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, हम इन्हीं को मानेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, हमने मान लिया कि जैकब की आज की जो आयु है वो x वर्ष है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु ये हमने मान लिया y वर्ष। तो जैकब की आयु आज की x वर्ष, उसके पुत्र की आयु y वर्ष। उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब आज अगर जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितनी बनेगी? x में 5 जुड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 5। और उसके जैकब के पुत्र की आयु अगर आज y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद y में 5 जुड़ जाएगा। उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु तो नहीं होगी। हम पुत्र की आयु को भी 3 से गुणा करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये इससे आएगा हमारा पहला समीकरण, क्योंकि ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन से दूसरा समीकरण। दूसरी कंडीशन क्या है? 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, मतलब जैकब की आयु कितनी थी 5 साल पहले? आज की आयु में से 5 घटा देंगे। पुत्र की आयु कितनी थी 5 साल पहले? आज की आयु में से 5 घटा देंगे। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु 7 गुनी थी, उसके पुत्र की तो नहीं थी। इसको भी हम 7 गुना करते हैं और दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो, अब इसको हल करते हैं। x + 5 बराबर 3 की गुणा y से करेंगे 3y, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15। x, ये 3y को इधर लिखेंगे तो माइनस का 3y बराबर में क्या है? 15। 5 की साइड बदलेंगे तो -5। x - 3y बराबर 15 - 5 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए, x - 5 बराबर 7 की गुणा y से 7y, 7 की गुणा -5 से तो -35। 7y को पहले लिखेंगे, बराबर से पहले लिखेंगे तो -7y बराबर में क्या है? -35। 5 की साइड बदलेंगे तो +5, क्योंकि -5 था, इसकी साइड बदलेंगे तो +5। x - 7y बराबर -35 + 5, यानी कि -30 आएगा। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? x - 3y बराबर 10। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 10 - 3y होगा। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। तो जो x का मान हमने निकाला है वो समीकरण किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर x का मान x की जगह पे रखेंगे। x का मान कितना है? 10 - 3y। आगे क्या है? -7y बराबर में क्या है? -30। हमें पता है -3y -7y दोनों माइनस हैं, जुड़ेंगे 7 3 10y हो जाएगा, और दोनों माइनस हैं तो -10y बराबर में कितना है? -30। इस 10 की साइड बदलेंगे तो +10, उधर जाकर क्या बनेगा? -10। अब आपको पता है -10y बराबर में क्या आएगा? -30 और -10, ये भी दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, क्या बनेंगे? -40। अब देखो, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10y का मान क्या आएगा? 40। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 40/10, 40 को 10 से भाग कर देंगे 4। इसी प्रकार से देखिए, हम निकालेंगे x का मान। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? y बराबर 4 किस में रखें? इस प्रश्न में हमारे से एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखिए, हमने बनाया था ये समीकरण नंबर पहला, ये समीकरण नंबर दूसरा। तो इसमें क्या था? समीकरण 1 को हमने प्रयोग किया था, x - 3y बराबर 10। हमने क्या किया था? 3y की साइड बदली थी, तो यहाँ पे -3y था। जब इसकी साइड बदलेंगे तो +3y हो जाएगा। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। अब जो x का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। जब 2 में रखेंगे तो 2 में क्या है? x - 7y बराबर 30। तो x का मान रखेंगे 10 + 3y, तो यहाँ रखेंगे 10 + 3y, ठीक है ना। अब देखिए, -7
प्लस का 3, तो माइनस का 4y बचेगा हमारा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, घटेंगे, 4 में से 3 गया 7, 4 में से 7 में से 3 गया 4, और बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस 4y। और यहाँ क्या है माइनस का 30, इस 10 की साइड बदली तो माइनस 10, तो यहाँ हमारे पास क्या है माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4y बराबर 40। अब देखो y का मान निकालेंगे तो 40/4 आएगा, और 40/4 क्या होता है, 40 को 4 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा 10। तो मतलब जो x का मान है, y का मान जो है वो 10 है, तो y का मान 10 जो है वो समीकरण हम 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर 10 + 3y, y का मान कितना है 10, तो x का मान कितना आएगा 10 + 10 × 30, और 10 + 30 कितना हो जाएगा 40, मतलब x का मान 40 और y का मान 10। तो हमारे पास हमने x क्या माना था, जैकब की वर्तमान आयु, हम इसका आंसर बता देंगे जैकब की वर्तमान आयु। तो जैकब की जो वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी वो कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हमने y वर्ष माना था और y का मान आया 10, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु बनेगी 10 वर्ष, और हमारे पास ये छठे प्रश्न का आंसर यानी कि हल होगा। तो अब हमने प्रश्नावली 3.2 को पूरा कर लिया है, अब हम आगे करेंगे प्रश्नावली 3.3।